नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, 2019 से 2024 तक राहुल गांधी कुल मिला के 5 साल जितनी बार रायबरेली और अमेठी गए हैं, शायद 2024 के चुनाव के बाद उसके 5-6 गुना बार अभी तक जा चुके हैं। अभी 1 साल भी नहीं हुआ और तकरीबन हर 2-3 महीने बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी रायबरेली तो जाते ही जाते, अमेठी भी ज़रूर जाते हैं राहुल गांधी। और फिलहाल भी 2 दिन के दौरे पर अमेठी और रायबरेली गए और शायद हो सकता है जब तक कि आप वीडियो देखें, क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक कंफर्म नहीं था कि वो कानपुर भी जाएंगे उस परिवार से मिलने जिसने अपना बेटा पहलगाम में खोया था। तो राहुल गांधी एक मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में जाते हैं। एक मिशन पकड़ा है उन्होंने उत्तर प्रदेश में। वो मिशन तकरीबन वैसा ही है जैसे मिशन गुजरात में है। क्योंकि मैंने कहा ना, राहुल गांधी ने अब ये तय कर लिया है कि अगर जब आर पार की लड़ाई का मामला है, 2029 डू और डाई का मामला है, तो फिर वार सीधा वहाँ करो जहाँ दुश्मन की जान सबसे ज़्यादा बचती है, और अगर वहाँ वार निशाने पर लगा तो बाकी जगह ढेर होना मुश्किल नहीं है। तो उसके लिए 2 ठिकाने हैं, एक है गुजरात, एक है उत्तर प्रदेश। एक है इस देश को चलाने वाली गुजरात लॉबी का गढ़ और दूसरा है हिंदुत्व या कहे हिंदू राजनीति का गढ़। अगर 2029 से पहले गुजरात में कुछ कामयाबी मिलती है और उत्तर प्रदेश में कुछ कामयाबी मिलती है, तो राहुल गांधी के एक तीर से 4 शिकार होते हैं। जी हाँ, एक तीर से 4 शिकार। पहला, गुजरात अगर कांग्रेस अच्छा कर पाती है, मैं ये नहीं कह रहा कि जीत जाएगी, अच्छा कर पाती है वो भी बहुत है। विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, लोकसभा चुनाव से। अगर गुजरात में कांग्रेस अच्छा कर पाती है तो पूरे देश में ये मैसेज चला जाएगा कि राहुल गांधी ने मोदी शाह का किला भेद दिया। पहला निशाना ये। दूसरा निशाना, अगर उत्तर प्रदेश में 27 में चाहे अखिलेश यादव के साथ चाहे अकेले कांग्रेस कुछ बेटर कर पाती है, तो मैसेज जाएगा कि योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे की घंटी या बीजेपी के लिए खतरे की घंटी, खास करके हिंदुत्व के मुद्दे पर खतरे की घंटी। तीसरा निशाना, अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती है तो अखिलेश यादव के लिए भी मुश्किलात होना तय है। अखिलेश यादव भी टेंशन में ज़रूर है। और चौथा सबसे बड़ा निशाना है कि अगर गुजरात और उत्तर प्रदेश भेद लिए तो 29 का किला फतेह करना बहुत आसान हो जाएगा। ये एक तीर से राहुल गांधी 4 निशाने लगाना चाहते हैं। गुजरात और यूपी का बीजेपी का खेल तो आप सबको पता है, लेकिन बाकी जो 2 निशाने हैं वो राहुल गांधी जो लगा रहे हैं, उसको लेके अखिलेश यादव की टेंशन तो होना लाजमी है। क्योंकि अखिलेश यादव फिलहाल जो राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति उनके पिता की राजनीति से मुझे बिल्कुल अलग नज़र आ रही है। उनके पिता होते तो कानपुर उसी दिन पहुंच जाते जिस दिन पहलगाम हादसे की खबर आई थी। अखिलेश यादव जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बात तो पीडीएस की करते हैं, लेकिन उनका फोकस कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ दलित समुदाय पर ही ज़्यादा दिखता है। तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव को ये डर सता रहा है कि मायावती तो निपट गई, ये दलित प्लस मुसलमान, ये दोनों वोट कहीं राहुल गांधी के पीछे खड़ा होता नज़र आ रहा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राहुल गांधी भी कोई यूं ही 20 साल से राजनीति में नहीं है जो वो लगातार
उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी के बहाने दौरे कर रहे हैं। बहाना इसलिए कह रहा हूँ कि रायबरेली के जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो उद्घाटन होते हैं, जो मीटिंग होती है या अमेठी की होती है, अमेठी के तो वो सांसद भी नहीं है, वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ते। उनका मकसद सिर्फ रायबरेली अमेठी तक नहीं है, उनका मकसद पूरे उत्तर प्रदेश को एक मैसेज देने का है कि गांधी परिवार ने फिर से इसे अपना गढ़ बना लिया है। ये मैसेज जाता था जब उत्तर प्रदेश में कि गांधी परिवार का गढ़ है, घर है, तब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कमज़ोर होती गई और 2019 में राहुल गांधी की हार के बाद तो लग रहा था कि गांधी परिवार और उत्तर प्रदेश का साथ कहीं छूट ना जाए, क्योंकि सोनिया गांधी की सेहत जवाब दे रही थी। लेकिन 24 में न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि किशोरी लाल शर्मा को भी जिताकर अमेठी ने अपनी भूल सुधारी और रायबरेली ने अपना भरोसा मजबूत किया। उसके बाद जो कांग्रेस के और सांसद भी जीते, लेकिन वहाँ से कहीं ना कहीं भनक राहुल गांधी को मिली कि मौका है। कांग्रेस की तरफ धीरे धीरे ही सही, इक्का दुक्का लोग सही, लेकिन देख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोगों ने राहुल गांधी को समझना, सुनना और जानना शुरू कर दिया है। इसलिए राहुल गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में हर मौके पे पहुंच जाते हैं। वो उत्तर प्रदेश जाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, चाहे किसी दलित के साथ अन्याय हुआ हो, चाहे कोई घटना हुई हो, चाहे रायबरेली या अमेठी के कुछ पॉलिटिकल कार्यक्रम हो, वो नहीं छोड़ते जाना। और ना अब तक उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ या समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई भी ऐसा बयान दिया है जिससे लगे कि राहुल गांधी अकेले चलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का साथ देकर सीधा सीधा कांग्रेस को चैलेंज किया था कि यूपी में आपकी कोई औकात नहीं है मेरे बगैर। तब लगा था कांग्रेस इस पर शार्प रिएक्ट करेगी, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। राहुल गांधी ने रिएक्ट नहीं किया और वो दरवाज़ा खुला रखा है। उसका सिर्फ एक मकसद है कि कल को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कुछ भी खींचतान होती है, गठबंधन को लेकर कुछ अनबन होती है, तो उसका ज़्यादा जिम्मा समाजवादी पार्टी पर रहेगा, क्योंकि कांग्रेस कहेगी हम तो तब भी आपके साथ थे जब आप हमारे खिलाफ खड़े हुए थे। अखिलेश के पास जवाब नहीं होगा। और अखिलेश इस वक्त बीजेपी से ज़्यादा, यूपी के लोग कह रहे हैं, मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन यूपी के जो हमारे साथी हैं, लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अखिलेश इस वक्त जितना बीजेपी से डरे हुए हैं उतना ही कांग्रेस से भी डर रहे हैं, बल्कि दिन पर दिन कांग्रेस को लेकर ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका जो पीडीएस फार्मूला है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के जिसका जितना हक उतनी, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक की राजनीति में दब रहा है। जो सोशल जस्टिस की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं वो अखिलेश के पीडीएस की राजनीति पर भारी पड़ रहे हैं। इसलिए अखिलेश यादव टेंशन में है। लेकिन राहुल गांधी के लगातार रायबरेली के साथ साथ अमेठी के दौरे से कोई और अखिलेश यादव से भी ज़्यादा परेशान है, और वो परेशान हैं स्मृति ईरानी। जब से 2024 के चुनाव का नतीजा आया है तब से सुना है स्मृति ईरानी ने सिर्फ 2 बार अमेठी का दौरा किया है, वो भी चुपचाप। ना वहाँ कार्यकर्ताओं से मिली, ना पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलती, लेकिन एक ही उम्मीद में है कि शायद मोदी जी एक जिम्मेदारी देंगे, किसी दिन तो उन्हें जिम्मेदारी देंगे, फिर वो बहुत बड़े बैंड बाजा बारात के साथ वहाँ जाएंगे। लेकिन मोदी जी उन्हें फिलहाल कोई पद दे नहीं रहे, कोई जिम्मेदारी दे नहीं रहे। लेकिन राहुल गांधी लगातार अमेठी जाकर अमेठी के लोगों को ये सीधा मैसेज दे रहे हैं कि किशोरी लाल शर्मा चेहरे हैं, आपके सांसद का शरीर मैं हूँ। राहुल गांधी अमेठी को ये बताना चाह रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं कि मैं अमेठी को
कभी नहीं छोड़ूंगा। एक साथ 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज को संभाल रहे हैं वो, और अमेठी के लोग भी लगातार राहुल गांधी पर विश्वास जता रहे हैं, उनके साथ खड़े होते नजर आते हैं। जितने प्रोजेक्ट्स राहुल गांधी रायबरेली के लिए लाते हैं, उतनी ही योजनाएं अमेठी के लिए भी लाते हैं। अब राहुल गांधी कल उत्तर प्रदेश में जाते हैं और अपने लोकसभा क्षेत्र में सुभाष चंद्र बोस का जो मूर्ति है उसका अनावरण करते हैं। कहने को तो एक छोटी सी घटना है, लेकिन इसके बहुत बड़े राजनीतिक मायने हैं। अगर राहुल गांधी वहाँ अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करते तो लगता कि भाई ये तो मायावती, चंद्रशेखर और अखिलेश यादव की कॉपी कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण करके उन्होंने उस वर्ग को साधने की कोशिश की है जो अभी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन बोस की सोच का समर्थक है और जिसे लगता है कि बोस को जो मिलना चाहिए था उतना सम्मान नहीं मिला। और बीजेपी आए दिन इन लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती रहती है, आपने देखा होगा। राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण एक राजनीतिक संदेश पश्चिम बंगाल को भी देता है कि अक्सर कांग्रेस पर ये इल्ज़ाम लगते आए हैं कि जहाँ भी कोई मूर्ति अनावरण कुछ होता है तो वहाँ गांधी नेहरू परिवार की मूर्तियाँ ही लगती है या ज़्यादा से ज़्यादा महात्मा गांधी की। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नेताजी की मूर्ति बनवाई है, उसका अनावरण किया है। तो बड़े मैच्योर राजनीतिज्ञ के रूप में राहुल गांधी दिख रहे हैं इन दिनों, खास करके लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद उनकी राजनीति करने का तरीका बड़ा बदल गया है। और फिर मैं एक बार कहूँगा, मैं कई बार कह चुका हूँ कि 2025 जब से शुरू हुआ है, मुझे एकदम से अलग राहुल गांधी नज़र आ रहे हैं। वो राहुल गांधी अब बिल्कुल नहीं नज़र आते जिनमें कभी कभी लगता था कि कुछ चीज़ें रेपिटेटिव कर देते हैं। वो राहुल गांधी बिल्कुल नज़र नहीं आते जो लगता था कि किसी से इन्फ्लुएंस्ड है। शायद उसकी वजह एक मेरी निजी राय है, ये मैं उससे नहीं बोल रहा, मेरी निजी राय है कि हो सकता है जब से सीपीएम नेता सीताराम येचुरी इस दुनिया को अलविदा कह के गए हैं, उसके बाद से राहुल गांधी की राजनीति में लेफ्ट का इन्फ्लुएंस कम नज़र आता है और कांग्रेस का जो पुरानी कांग्रेस थी उसकी राजनीति, खास करके उनकी दादी के वक्त की राजनीति ज़्यादा नज़र आ रही है, और नेहरूवियन स्टाइल में, मतलब एग्रेशन दादी का, लेकिन जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो अपने परनाना का। जब तक सीताराम येचुरी थे तब तक मुझे बहुत दिखता था राहुल गांधी की राजनीति में लेफ्ट का इन्फ्लुएंस क्लियर दिखता था, और कहा भी जाता है कि सीताराम येचुरी उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत इन्फ्लुएंस करते थे उनको, लेकिन अब नहीं दिखता। 2025 में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। शायद अगर पुराने राहुल गांधी होते तो ना इतना खुल के बोलते, पार्टी के नेताओं को आईना दिखाते, ना पार्टी में इतने बड़े बदलाव की शुरुआत करते, और ना पार्टी में स्लीपर सेल की ज़मीन खिसकती। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो मिशन गुजरात, मिशन यूपी, या ऐसे बहुत सारे मिशन हैं, लेकिन मेनली इन 2 की बात करूंगा, उस पर जो फोकस है उसमें एक चीज़ और साफ दिखती कि राहुल गांधी किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हैं। वो सब चीज़ें खुद करना चाहते हैं, इसलिए गुजरात में ज़िला अध्यक्षों के चुनाव का जो शुरुआत है वो खुद करते हैं, उत्तर प्रदेश खुद जा रहे हैं, और फिर दिल्ली तो राजनीति का उनका सेंटर है ही। तो अब देखते हैं कि राहुल गांधी का मिशन यूपी, मिशन गुजरात, ये दोनों अगले चंद महीनों में क्या असर दिखा पाते हैं, खास करके 1 साल में, जिसकी मुझे लगता है पहली झलक शायद कह रहा हूँ, शायद बिहार के चुनाव में देखने को मिले। बिहार के चुनाव से मैं कांग्रेस को लेकर कोई बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं कर रहा हूँ।
उसकी वजह है कि बिहार में वक्त बहुत कम कांग्रेस ने लिया। जब कांग्रेस ने तेवर अपनाए तो वक्त निकल चुका था। अब इतने कम वक्त में भी अगर कांग्रेस पिछली बार से बेहतर परफॉर्मेंस कर जाती है तो वो अपने आप में एक उसका काम करेगी कि ज़मीन पे बीज बोने का काम करेगी, उसको अंकुरित फिर दूसरे राज्यों में करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं भी वहाँ पर कुछ बहुत बड़ा कांग्रेस कर पाती है तो मुझे लगता है कि जो बिहार से, दिल्ली से बिहार और बिहार से पूरे देश को जो जोश मिला है कांग्रेस में, उस जोश को बनाए रखने के लिए लगातार लगातार राहुल को अपनी ये वाली प्रेजेंट वाली राजनीति को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। नमस्कार।